नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में देखा था इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में इसकी फर्स्ट स्टेज कि इनकॉर्पोरेशन के लिए जो प्रिलिमिनरी जो तैयारियां करनी होती है उनके बारे में देखा था। अब हम देखेंगे कि जब प्रारंभिक तैयारियां हो जाती है, मतलब जो प्रारंभ में जितने डॉक्यूमेंट जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रारंभिक सब्सक्राइबर्स या प्रथम जो संचालक है, इन सब की और सारी ऑफिस का स्थान निर्धारित करना, नाम तय करना, तो इस तरह की सारी जब तैयारियां हो जाती है तो तैयारियां होने के बाद में समामिलन के लिए रजिस्ट्रार के पास में एक आवेदन करना होता है। तो ये समामिलन के लिए आवेदन सेकंड स्टेज हम देखेंगे कि रजिस्ट्रार के पास में इनकॉर्पोरेशन हेतु एक एप्लीकेशन देनी होती है और अब तक जो अपन ने सारे प्रलेख बनाए हैं उन सारे प्रलेखों की सुपुर्दगी रजिस्ट्रार के सामने करनी होती है। तब इसमें अपन देखेंगे कि किस तरह से कार्य करना होता है। तो सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स है, तो इसके अनुसार उन्होंने सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर की स्थापना की है, जिसे CRC के नाम से जाना जाता है। तो सेंट्रल जो रजिस्ट्रेशन कार्यालय है या सेंटर है, तो उसमें इन सब प्रलेखों को सुपुर्द करना होता है और वो उन प्रलेखों की जांच करता है कि वो प्रलेख सही है या नहीं है। तो अब इसमें अपन देखते हैं कि उनको सबसे पहले तो इसमें जो प्रलेख प्रस्तुत करना होता है उसमें सबसे पहले तो कि वो रजिस्ट्रार किस पोस्टल एड्रेस पर उससे कम्युनिकेट करेगा, तो इसके लिए उन्हें एक कार्यालय का पता देना आवश्यक होता है। इसी तरह से पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम ये देना होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये बिल्कुल मौलिक होता है और प्रत्येक कंपनी अपने नाम, उद्देश्य, पूंजी इसके हिसाब से और कार्यालय के हिसाब से अपने नए बनाती है। और जो आर्टिकल्स है तो वो हर कंपनी के द्वारा जो अनुसूची दी हुई है, तो अनुसूची फर्स्ट के A से लेकर के E तक में विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां उनके लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बने हुए हैं। तो उसमें से जिस भी कंपनी का जिससे रिलेटेड है वो उस तालिका को ले सकता है और वो आदर्श अंतर नियम उसके लिए माने जाएंगे। इसी तरह से जैसे उसके लिए आदर्श संबंधित जो भी नियामक संस्था है, यदि उससे उसको कोई परमिशन लेनी होती है जो अधिनियम उसके ऊपर प्रभावी हो रहा है, तो उसकी अनुमति भी उसे साथ में लगानी होगी। इसी तरह से यदि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को भी उसे पूरा करके उससे संबंधित प्रलेख भी लगाना होगा। जैसे लीगल उसमें कि उसने जो भी ये कार्यवाही की है वो सही की है, और तो उसके लिए किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोस्ट अकाउंटेंट अथवा पेशेवर कोई भी कंपनी सचिव है उसके द्वारा उसे प्रमाणित करके इसकी घोषणा लगानी पड़ेगी। तो ये सारे जो घोषणा हैं ये फॉर्म नंबर इनकॉर्पोरेशन 8 के अंतर्गत प्रस्तुत की जाएगी। इसी तरह जो अभिदाता और जो प्रथम संचालक है उनके द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। तो उस शपथ पत्र के अंतर्गत उनके द्वारा जो सूचनाएं दी गई है वो सारी सूचनाएं पूर्णतः सही होनी चाहिए। और इस तरह से कि उनके लिए ये भी आवश्यक है कि उन्होंने अब तक किसी अन्य कंपनी में प्रवर्तक के रूप में या संचालक के रूप में किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉडफुल एक्टिविटी नहीं की है या किसी भी अपराध के लिए उन्हें दंडित नहीं किया गया है। और पिछले 5 वर्षों में किसी भी अपराध के लिए उन्हें दोषी नहीं माना गया है। और ये उन्हें जरूर विश्वास दिलाना होगा या उन्हें प्रमाणित करना होगा कि वो जो भी सूचनाएं दे रहे हैं वो सूचनाएं पूर्णतः सत्य है। और जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो प्रथम संचालक हैं इन सबका पूर्ण विवरण, मतलब इनका नाम, पता, जाति, इनका व्यावसायिक विवरण या जो भी पिछला अनुभव है, तो जहाँ भी उन्होंने पेशेवर योग्यता है, तो उन सब की सूचना उन्हें पूरी डिटेल उस फॉर्म में भर करके देनी होगी। इसी तरह से संचालकों की लिखित सहमति लेनी होगी कि वो वास्तविकता में इस कंपनी के डायरेक्टर्स बनने के लिए तैयार है या
नहीं है। यदि वो तैयार है तो उनको अपनी रिटर्न कंसेंट देना आवश्यक है। इसी तरह से जब भी कंपनी का कोई नाम रखा जाता है, तो मैंने आपको कल भी बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि उस नाम का आरक्षण कराना होता है। तो कंपनी जो भी नाम रखना चाहती है वो नाम बिल्कुल मौलिक होता है, पहले किसी कंपनी का नहीं होना चाहिए, तो उसका आरक्षण कराना जरूरी है। तो वो जो उन्होंने रिजर्व करवाया है उस नाम को, तो उससे संबंधित जो कॉपी उनको मिली है, लेटर मिला है, उसको भी लगाना होगा। इसी तरह से अभिदाताओं की ओर से जो प्रपत्रों पर साइन किए गए हैं उनका मुख्तियारनामा भी प्रस्तुत करना होगा, और यदि कोई संशोधन किया जा रहा है तो उससे रिलेटेड भी मुख्तियारनामा प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह से कुछ समामेलन के लिए कुछ शुल्क भी लगता है जो कि भारत सरकार के खाते में जमा होता है, तो वो शुल्क भी जमा कराना होगा और उसकी रसीद को भी उन्हें साथ में लगाना होगा। तो ये अपन ने देखा कि समामेलन हेतु आवेदन करना एवं प्रलेखों की सुपुर्दगी करना। अब अपन तीसरे स्टेज पर आता है, इसमें रजिस्ट्रार द्वारा प्रपत्रों की जांच करना। जब रजिस्ट्रार के पास में ये फाइल चले जाती है तो रजिस्ट्रार देखता है कि जो फाइल लगाई गई है वो फाइल में सारी वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण की गई है अथवा नहीं की गई है। यदि वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण नहीं हैं तो वो इसको वापस सूचना देता है और उन वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करवाने हेतु उनको रिटर्न में लेटर दिया जाता है। परंतु जो रजिस्ट्रार है उसका ये दायित्व नहीं है कि वो ये देखे कि ये सूचनाएं सही भरी गई है या नहीं भरी गई है। उसका देखना है कि ये सूचनाएं सही है, परंतु उन्होंने इनिशियल का कंपनी लेवल पर या प्रवर्तन स्तर पर उन्होंने कोई भी कपट किया है तो उस कपट की जांच करने के लिए रजिस्ट्रार उत्तरदायी नहीं है। तो वो केवल जो कानूनी औपचारिकताएं हैं उनको देखने के लिए वो उसकी ड्यूटी होती है, और उसका कर्तव्य ये नहीं है कि जो विवरण और प्रलेख भरे गए हैं उनकी सत्यता की जांच करें। अब अपन देखते हैं कि जब रजिस्ट्रार के द्वारा प्रपत्रों की जांच कर दी जाती है, मतलब स्टैम्प्स वगैरह, अभिदाताओं का विवरण या प्रथम संचालकों का विवरण, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम आदि सारी चीज़ें दे दी जाती है, तो वो देख लेता है इनकी वैधानिकता को कि ये सही है और प्रपत्र सारे पूरे हैं अथवा नहीं हैं। इसके बाद में समामेलन का प्रमाण पत्र व कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया जाता है। तो कंपनी के जब रजिस्ट्रार इन सारी सूचनाओं के आधार पर ये डिसाइड कर लेता है कि ये सूचनाएं सही है, तो वह कंपनी के समामेलन का प्रमाण पत्र जारी करता है, और इस बात का प्रमाण होता है कि प्रस्तावित कंपनी इस कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित या इनकॉर्पोरेट हो गई है। तो इस तरह से कंपनी का समामेलन हो जाता है और उस कंपनी को एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी हो जाता है, तो ये उसकी एक पहचान बन जाती है। तो इस तरह से कोई भी कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन किया जाता है तो इसमें इन 3 चरणों के द्वारा गुजर करके पूर्ण रूप से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। थैंक यू।